हेलो डियर स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास में थर्ड डे एक्सरसाइज पॉलिनोमियल की कंप्लीट की है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज का टॉपिक है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन। इसके हम फॉर्मूलेज देखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। ईच ऑफ द पॉलीगॉन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल। मतलब हम किसी भी शेप को या पॉलीगॉन के शेप को ट्रायंगल के फॉर्म में डिवाइड करेंगे और उसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे कि फार्मूला क्या है हमारे पास, सम ऑफ द एंगल्स n-2 इंटू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम जितने भी साइड्स दी हुई उतने साइड्स लिखेंगे। नंबर ऑफ साइड्स इज n इक्वल टू जैसे पहला डायग्राम है आपके पास, क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। उसको ट्रायंगल्स के फॉर्म में मतलब फॉर्म में चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, 2 ट्रायंगल्स बनेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स इज 4 n-2 इंटू 180 डिग्री। तो हमें सम ऑफ द एंगल्स, चारों एंगल्स का सम कितना मिलेगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि पॉलीगॉन्स के शेप के अकॉर्डिंग हम उसके एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए आपके पास नेक्स्ट डायग्राम है पेंटागन। पेंटागन में कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, 3 ट्रायंगल्स बनेंगे और नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 5 है। तो सम ऑफ द एंगल्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला है हमारे पास। उसमें अप्लाई करेंगे फॉर्मूले में n नंबर ऑफ साइड्स लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n5 - 2 इज़ 3। 3 इंटू 180 डिग्री इज़ 540 डिग्री। इसी तरीके से नेक्स्ट है हेक्सागोन। हेक्सागोन में कितने साइड्स होती है, 6 साइड्स होती है और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, 4 होंगे। तो सम ऑफ द एंगल्स इज n-2 इंटू 180 डिग्री। तो 6 - 2 इंटू 180 डिग्री इज़ 4 इंटू 180 डिग्री। तो कितने सम ऑफ द एंगल्स कितने बनेंगे, 720 डिग्री। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द हेक्सागोन इज 720। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट है, एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। फ्रॉम द अबाव एग्जाम्पल, जो भी हमने अभी तक के एग्जाम्पल्स देखे उससे फॉर्मूला क्या बन रहा है, फॉर्मूला है हमारे पास, उसी को हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड करेंगे। तो देखिए द सम ऑफ द ऑल the interior angles of the polygon of the end sides is equals to n-2 इंटू 180 डिग्री। 180 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू राइट एंगल। तो देखिए जो 2 है वो अंदर चला जाएगा तो 2n-4 इंटू राइट एंगल, ये हमारे पास नया फार्मूला बनेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन। इसमें क्या दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल्स और एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन फ्रॉम द लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मीन्स दीज आर द एडिशन, इसका एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जैसे इंटीरियर एंगल्स प्लस एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या बोला गया है, फॉर द पॉलीगॉन्स ऑफ द एंड साइड्स, एंड साइड्स के लिए क्या होगा, जो सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स प्लस सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो दोनों का सम क्या होगा, एंड साइड्स के अकॉर्डिंग इक्वल होगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेंगे वो देखते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ द एंड साइड्स, इसमें ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n। ये हमारे पास क्या, किसका फॉर्मूला बना, ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल मीन्स एक्सटीरियर एंगल्स का एवरी एंगल है ना। एक्सटीरियर एंगल्स के जो भी एक्सटीरियर एंगल्स है, वन एंगल कितने का है, तो 360 बाय n।
अगर हम यहाँ से देखें तो नंबर ऑफ़ साइड्स भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ साइड्स क्या है? 360 डिग्री अपॉन ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ साइड्स निकालनी है तो आप नंबर ऑफ़ साइड्स इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको नंबर ऑफ़ साइड्स दी हुई है तो आप किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास, जैसे कि हमने पहले देखा है, इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? लीनियर पेयर होता है। इट मीन्स ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल्स प्लस ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। देन ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स। मतलब आप किसी भी एंगल्स को अगर आप किसी भी इंटीरियर एंगल्स दिया हुआ है या एक्सटीरियर एंगल्स दिया हुआ है तो आप इसका यूज़ करके आप दूसरा एंगल अप्लाई कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।